ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को बेहद के वैराग्य का संदेश दे रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि बेहद के वैराग्य के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर के राग और द्वेष को समझना। राग और द्वेष को समझना माना राग और द्वेष के मतलब समझना माना मेरा कहाँ पर कौन मुझे अच्छा लगता है और कौन मुझे अच्छा नहीं लगता है। जबकि योगी की पहचान बाबा ने क्या कहा है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। योगी कभी किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखता। वैराग्य की साधना का बहुत सहज उसको प्राप्त हो सकता है जो आत्मा कमल पुष्प सम स्थिति को अपनाती है, जिसकी दृष्टि में हर परिस्थिति, हर स्थिति, जो भी घटना हो रही है उसके पीछे वो उसके पीछे छिपा जो गुण है, उसके पीछे जो छिपा कल्याण है, सदा उसकी नजर उसे खोजने में लगी रही। है ना। खोजने में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें किसी बात का कल्याण दिखता नहीं है, डायरेक्टली नहीं दिखता। हमें लगता है अरे बड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ी होना चाहिए था, ये तो ठीक नहीं हुआ है ना। आते हैं ना ऐसे ख्याल आते हैं। कभी कोई घटना हो रही होती है, जब घटना हो रही होती है तो कैसा लग रहा होता है, ये तो नहीं होना चाहिए था, ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन उससे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कर रहा होता है, नहीं होता। सपोज आपने खाना ही खाया, आप कोई डिफरेंट एक्सपेक्टेशन टेस्ट में कर रहे थे, लेकिन खाना आया और वो टेस्ट नहीं था। अब आपको क्या लगेगा, ये कोई खाना है, ऐसे थोड़ी बनाना चाहिए इस चीज को लेकर के। तो क्या हुआ एकदम से, पर हमने ये नहीं सोचा कि जब ये खाना आया और अगर ये बाबा को भोग लगा है, यही भोग लगा है, अब बाबा ने खा लिया है, और अब अगर मैं इसे कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे है, फिर पता चल रहा है कि इसका मतलब अभी मेरा खाने में राग है। अच्छी चीज ही बननी चाहिए, लेकिन वो अगर अच्छी नहीं बनी तो मन की स्थिति कैसी बदली। है ना। ऐसे ही मान ले कोई, बहुत सारी हर छोटी बात का हमें चेक करना होगा। बात ये नहीं है कि वो चीज ठीक नहीं होनी चाहिए, चीज ठीक ही होनी चाहिए, योगियों की चीज अच्छे से होनी चाहिए, सब बातें हमें नियम प्रमाण और वैसे करनी चाहिए। पर जब वो नहीं हो पाई है तो मन के भाव में क्या पैदा हुआ, रिएक्शन, एंगर, इरिटेशन, दुख, या वो एक एक हल्का सा नहीं ये ठीक है, ऐसे वाला भाव, इतना भी भाव ऑफ रिजेक्शन, ये सब क्या है, ये बताता है मुझ में अभी राग और द्वेष है। किस लेवल का है वो डिपेंड कर, लेवल अलग अलग हो सकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। तो जितना जितना हम अपने आप पे काम करते जाते हैं उतना उतना हम राग और द्वेष से मुक्त होते जाते हैं। मैं ऐसे ही सोचता रहता हूँ बैठा हुआ कि भाई आज ये घटना हुई, फिर इस घटना से मुझे क्या सीखने को मिला, इस घटना ने मुझसे क्या बात की, इस घटना की वजह से मेरे मन की स्थिति पर क्या फर्क पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई बार हम क्या सोचते रहते हैं, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है कि भाई सब देहधारियों से हमें प्रीत निकालनी। तो देहधारियों से प्रीत निकालने को तो ये थोड़ी कि देहधारियों से नफरत करनी है। दो बातों को समझना है ना। देहधारियों से प्रीत निकालने का मतलब है कि जो उनमें मेरी अटैचमेंट है, जो उनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे उसे निकालना है। मुझे क्या करना है, मुझे सबकी इच्छाओं का आदर करना है। अब बोलेगे कि क्या खराब इच्छाओं का आदर करें, तुम नहीं करोगे तो, नहीं करोगे तो आप बताओ फिर कौन परेशान होने वाला है। भाई आप किसी, आदर एक गुण है, आप आदर की बजाय अनादर सोच के देख लो। अनादर सोचते ही आपके मन की भावना में घृणा, नफरत, अलगाव, बुरा, काला, इस तरह की भावना पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप कहेंगे कि भाई क्या हम बुराई को बुराई ना देखें, बुराई को बुराई देखो, लेकिन देखते समय हर भाव को चेक करो कि उस बुराई को देखकर, जैसे बाबा ने कल मुरली में बोला
सहयोगी बनकर उसकी मदद करना चाहते हो इसलिए देख रहे हो आप उस बुराई को, या उस बुराई के प्रति या उस इंसान के प्रति मन के अंदर कोई भाव नीचे स्तर का पैदा हो रहा है, ये चेक करना बहुत अधिक आवश्यक है हमारा। नहीं तो संपूर्णता तो शायद मुझे लगता है बहुत मुश्किल बात है। वो कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो सारी सद्गुणों की, उसमें तो दिव्य गुण ही होते हैं। उसमें तो कभी भी लेवतापन हो ही नहीं सकता, उसमें तो अपने कंफर्ट की सोच हो ही नहीं सकती, उसमें तो अपने स्वार्थ की सोच हो ही नहीं सकती। हाँ के ना, क्या बोलेंगे? हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बाबा ने ऐसी बात क्यों बोला कि बच्चे जब ऐसे तुम हो जाओगे ना, जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, और बस तुम हमेशा यही सोचोगे कि मैं किसी के कैसे काम आ सकता हूँ, मैं कैसे किसी को सहयोग भी बन सकता हूँ। परंतु यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी मर्यादाओं से कॉम्प्रोमाइज करूं या अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करूं। नहीं, देखो दो तरीके होते हैं किसी बात को ना करने के। एक तरीका होता है डायरेक्टली ब्लंटली मना कर देना, है ना, या गुस्से से मना कर देना। बट एक तरीका होता है अधिकार पूर्वक अपने को, उस काम को जो काम हमारी मर्यादाओं के अनुरूप या हमारे सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, उसे ना करने की असक्षमता बता देना। जी मैं ये कर पाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं आपसे इस कार्य के लिए क्षमा चाहूंगा। और अंदर में चाहे फिर कोई कुछ भी कहे, कई बार क्या होता है कि हम कहते तो रहते हैं मैं असक्षम हूँ, पर अंदर अंदर इमोशन भी प्रभावित होते रहते हैं। अरे इनको खराब ना लग जाए, इनको अच्छा ना लग जाए, इनको ऐसा ना हो जाए, ये भी चल रहा होता है अंदर में, द्वंद्व चलता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ चलता था बहुत ज्यादा। और अब मेरे को क्या लगता है, कोई बात नहीं है, इनको आज थोड़ी देर के लिए खराब लगेगा। देखो, दो बातें चेक करनी चाहिए हमेशा जब भी किसी बात करे, चाहे आप हाँ कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। ये बात लिख लेना मेरी बात, मीठे बाबा की बातें। मीठे बाबा में से कहते हैं, जब भी कोई काम को कर रहे हो, उस काम का आदि मध्यांत सोच लो, फिर कालदर्शी बन के कर्म, कि चलो आज आपने काम को करने का निर्णय ले भी लिया, तो क्या वो काम लॉन्ग टर्म में आपको खुशी देगा, या उस काम को करते करते आप खुद पीड़ित होते रहोगे। देखो, आप किसी काम की आपने हाँ कर भी ली, बाबा की मूल्यों में जिस सेवा को करने से आपकी खुशी छिन जाए, उस सेवा से हाथ जोड़कर अगर आप अलग भी हो जाते हो, तब भी आप अच्छे रहोगे। लेकिन अगर आपने किसी सेवा की हाँ भी कर ली, फिर कर भी नहीं रहे हो, कर भी नहीं पा रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप संकल्प बहुत चलाओगे, और जब बहुत संकल्प चलाओगे तो उससे क्या होगा? खुद के नुकसान तो होगा ही होगा, उसके से वातावरण भी गंदा होगा, और उससे जिन आत्माओं के प्रति संकल्प चल रहे होंगे, उनके जीवन में भी बाधाएं पैदा हो रही होंगी। तो आप ये सोच करके देखो, बजाय पुण्य कमाने के हम कितने पाप में चले गए। उससे अच्छा क्या होता, एक ही बार बस कहनी पड़ती, सामने वाले को बताना पड़ता, जी मैं तो अयोग्य हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, इसलिए इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उससे क्या होता, उनको एक बार हो सकता है कि आपसे जो इच्छा थी या कुछ थी थोड़ा बुरा लगता, लेकिन फिर वो समझ जाते और वो तुरंत किसी दूसरे पे शिफ्ट हो जाते। और जब वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाते तो बस इतनी ही बात होती, आपको भी नहीं खराब लगता उस केस में, लॉन्ग टर्म तो खराब नहीं जाता। हो सकता है उस एक मोमेंट पे कुछ बात थोड़ी खराब सी हो जाती, लेकिन लंबे समय तक जो दोनों उठा पटक में, खींचातान में, खराबी में सोच सोच करके पकड़े होते, वो स्थिति कम से कम नहीं होती। तो झूठा दिखावा करने के लिए, झूठी शान के लिए कई बार हम ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो प्रीत निकालने का, अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस को मिटाने का, इन सब का आधार क्या है? इन सब का एक ही आधार है। क्या आधार है? हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और कोई जो कुछ भी कर रहा है उसी में कल्याण है। मैं किसी का पार्ट बदलने के लिए यहाँ नहीं। तो इससे क्या होगा, क्या कहते हैं, इससे आपके अंग शीतल हो जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं, दैवी कुल की जो आत्माएं होंगी, उनकी निशानी ही ये होगी कि उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि वो हर समय अपना पोता मेरे लिए चेक करेंगे कि मेरी इस दुनिया की किस किस चीज में कितनी दृष्टि जाती है, कितना राग जाता है। अच्छा, पर ये होता बहुत सूक्ष्म है। मैं कई बार ऐसी स्थितियों में अभी भी महसूस करता हूँ, कई बार
कोई घटना मेरे साथ होती है ना जैसे अभी भी, तो वो घटना के लिए मेरे कितने संकल्प चले, तो मुझे उससे पता चलता है कि इसका मतलब अभी मेरी इस घटना से ये एक्सपेक्टेशंस थी, और इसने मेरी फीलिंग्स में जाकर के ये किया। अच्छा, अब क्या होता है कि वो कैसी चीजें होती हैं, हाँ, मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात को। ये बात क्या होगी, जब आप कई बार बहुत अच्छा 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 करने के प्रयासों में लगे रहते हो, और कई बार कुछ आपके अच्छा करने के जस्ट अपोजिट हो जाता है, आपका जो काम करने का तरीका है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो आप देखना, उसको सहन करना, उसको समाना, उसको परिवर्तन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और जब वहां पे थॉट को कंट्रोल करना पड़ता है उसमें बहुत मेहनत है। ये मैंने करके देखा है कई बार, और कई बार वो हो जाता है और कई बार वो नहीं हो पाता है। और जब वो नहीं हो पाता है तो वो मन को बहुत बोझिल करता है, बहुत नीचे ले करता है। और इसी बात की चेकिंग के लिए बाबा पोतामेल का हमें कहते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, हो भी रहा है तू पोतामेल देता रहे, क्योंकि पोतामेल देने से क्या होता है, मैं तो बोल देता हूँ बाबा सच में ऐसी हालत हो रही है और ये हो रहा है, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे इस हालत को जल्दी से ओवरकम करके सेट करके चेंज करूँ, है ना? और उससे इतना फायदा होता है, आपको बता दूं मैं आपको, कि जैसे ही बाबा को सुना देते हैं तो वो गलती जो हो रही होती है ना, कि भाई थॉट चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहा है, या ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, कोई करना नहीं चाहिए, इनको इतना भी समझ नहीं है, ऐसे करके थॉट आ जाते हैं मन में, तो वो थॉट को कंट्रोल मिल जाता है अपने आप। बाबा कोई ना कोई क्लास हाथ में दे देगा, कोई किताब हाथ में दे देगा, कुछ लिखवा देगा, कुछ अचानक से पॉइंट को बुद्धि के अंदर भेज देगा, किसी भाई बहन के द्वारा कुछ ऐसी बात कहलवा देगा। पर कब, जब आपके दिल में कुछ गंदगी नहीं है, और दिल में कुछ और बाहर कुछ और है, तो फिर वो दिल खाए। आज की मुरली का जो संदेश है वो यही है, क्योंकि हमें पावरफुल बनना है, वैराग्य धारण करना है, कोई भी आसुरी कर्म उसका पोता मेल रखना है, सच बात को सुनाना है, तभी जाकर के हम हमारे अंग अंग शीतल होंगे और हम दैवी गुणवान बन सकेंगे। इनमें ना हमें एक बात को गहराई से जांचना है, ये आप जरूर लिख लो अपने पास में। एक ही बात को जांचना है, कब कब मेरी बुद्धि किस किस बात में डिस्टर्ब फील करती है, हल्का सा भी मेरे बारे में क्या कहा जाता है। कभी कई बार आपको लगेगा, बस सिंपल एक बात ही सुन लो, कौन कौन सी बात में मुझे बुरा फील हो जाता है, कौन कौन सी बात में मुझे डर लग जाता है, कौन कौन सी बात की मुझे अभी चिंता हो जाती है, हाँ, कौन कौन सी बातों को लेकर के, हाँ, मैं अभी भी परेशान होती रहती हूँ। वो सारी बातों पर बहुत काम करने की जरूरत है, उनके क्यों ढूंढने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? अभी मतलब मेरा मकसद सिर्फ यही है कि बड़ी बड़ी बातें कई बार हम जीत लेते हैं, अरे अब मेरे को इससे भी कुछ नहीं होता, अरे अब मेरे को इससे भी कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से कोई एक बात आएगी और आपका सब कुछ हिला कर रख देगी, सब कुछ हिला कर रख देगी। और फिर आपको पता चलेगा, अरे यार, अरे मेरे को तो पता, मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैंने तो सब जीत लिया है, ये कहाँ से आया है? ये कैसे होगा, अच्छा मुझ में ये भी बीमारी थी। हाँ, होता है ना कितनी बार। और वो खतरनाक ही होता है, ऐसा लगता है सब करा कराया बराबर हो गया है। इन चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना है। चलो सुनते हैं बाबा के माँ बाप क्या जिस ओर इशारा कर रहे हैं।